Hey everyone, welcome to Tutored Academy. So my name is Chirag Vaishnav और आज की पॉडकास्ट यार काफी स्पेशल है बिकॉज वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, राइट? तो टुडे आई एम हैविंग ऋतिक विद मी। तो यार काफी सारी जो चीजें हैं मुझे डिस्कस करनी है, पर्टिकुलरली बिकॉज इन प्रेजेंट सिनेरियो व्हाट वी नो इज अबाउट दैट कि डीएसए करनी है, डेवलपमेंट करना है, ये सब करना है। पर जब हम कंपनी में जाते हैं, जब हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं, राइट, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डील विद? जैसे रिसेंटली यू कैन सी दैट गूगल ने 10 बिलियन का जो अपना $10 बिलियन का एक स्पेसिफिक शेयर रख रखा है कि मुझे इन्वेस्ट करना है ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड हाउ दिस बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, उनके पीछे लगता क्या है? तो काफी सारी टेक्नोलॉजीज होती है, राइट? तो वही चीजें हम आज ऋतिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यार ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय ऋतिक, हाउ आर यू? I'm fine, Chirag. How are you? आई एम अमेजिंग यार। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में हैं, राइट? जब मैंने अपने दोस्तों को बताया था दैट आई विल बी डूइंग दिस पॉडकास्ट, दे आल्सो लाइक bombarded a lot of questions on me. So let's start the first thing that क्योंकि हमारी ऑडियंस को कंफर्टेबल कराते हैं कि what are the things that you are doing currently, right? So that they can enjoy the further podcast session, है ना? So what are Yeah, the sure. things that you are doing currently? What are the technologies you are working on? Hi everyone. I'm a senior Python developer in my current company, and I have specialization in web scraping, web automation, and deployment. And Yeah, I'm doing coding from last 3 years. Yeah. So that's all from my side. Okay. तो जैसे आपने बोला कि यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो इट मे हैव स्टार्टेड बिकॉज अभी केवल हम जानते हैं कि आप ये करते हो, बट ये कैसे शुरू किया? बिकॉज व्हाट द ऑडियंस हाँ. बेसिकली वांट टू नो इज कि या या हम भी कैसे शुरू कर सकते हैं, राइट? तो हम्म. आपका क्या स्टोरी रहा था इसके पीछे? हाँ, तो एक्चुअली स्टार्ट तब हुआ था जब मैं अपने कॉलेज में था। एक्चुअली मैं थर्ड टायर कॉलेज से हूँ, हम्म। और वहाँ पर इतना वो नहीं था। आईटी जो वो हैं टीचर्स वगैरह, वो इतने अच्छे नहीं थे एक्चुअली बोला जाए तो। मतलब उनको वो सी प्लस प्लस जो बेसिकली हर कॉलेज में चलती है, सी प्लस प्लस, और वो भी कंप्लीट नहीं करते। सो यही हुआ था कि मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसे ही निकला, सेकेंड ईयर भी तो C++ एंड ऑल बस। और मेरा फोकस ज़्यादातर मैं अपनी उसके सब्जेक्ट्स पे ही करता था। और फिर जस्ट थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था गेट की प्रिपरेशन करना, और मैं उसी के साथ साथ पाइथन भी पढ़ने लग गया था बीच में एक्चुअली। लेकिन मेरा पूरा फोकस पाइथन वो गेट पे ही था। तो मैंने जब थर्ड फोर्थ ईयर में जब मैंने गेट दिया, देन उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो मैं जस्ट आई डिड नॉट क्लियर द गेट जस्ट बाय 1 मार्क्स। सो आई रियली जस्ट fed up from this because I really prepared a lot for the GATE exam. तो देन फिर यही हुआ कि बीच बीच में मेरी पाइथन भी मेरी थी। मैं थोड़ा क्या हुआ था, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे गेट में जब मैंने स्टार्ट करी थी कोचिंग, जो नहीं आया था मेरे को समझ में, तो मैंने पाइथन पे मैं शिफ्ट हो गया था। कुछ पाइथन पे मैंने किया था, लेकिन मैं इतना फोकस नहीं किया था, लेकिन हाँ पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। और उसके बाद में जब गेट हुआ तो मेरा ड्रॉप मेरे को लेना नहीं था। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पे। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ही मैंने बहुत किए प्रोजेक्ट्स, बहुत करीबन अपने उसमें। और साथ साथ में थोड़ा बहुत मेरे को फ्रीलांसिंग वर्क भी मिलने लग गया था, जस्ट लाइक वेब स्क्रैपिंग थोड़ा बहुत मिलने लग गए थे मेरे को प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो एस फेसबुक वगैरह से मैं निकाल लेता था थोड़ा बहुत। उसके बाद में फिर जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ तो देन आई वाज गिविंग द इंटरव्यूज फॉर द कंपनीज। तो उसके बाद में जब मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ना मेरा अभी तक किसी कंपनी में हुआ नहीं है। जस्ट मैं उनके फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाता था, जहाँ पर डीएसए और ये आता था। डीएसए मेनली सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैंने करा था, पाइथन में मैंने सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन मेरा ज्यादातर फोकस जो हुआ था वो प्रोजेक्ट्स पे ही था। हम्म। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे को डीएसए का हुआ कि तो डीएसए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपको अगर, मैं तो डीएसए के लिए फिर मैंने सर्च करना चालू किया कि डीएसए के लिए कहाँ पर क्या होगा। हम्म। तो मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज सर्च किए थे, उसमें मेरे को स्केला हैं और भी बहुत सारे हैं
ट्यूटर मिले थे मेरे को। एक्चुअली ट्यूटर्स ज्यादा मोस्ट प्रॉब्ली वो प्रेफर करते हैं एक्सपीरियंस वालों को। हम्म। तो मैंने उनसे बोला था कि आप मेरे को सिर्फ एडमिशन दे दीजिए, मेरे को बस सीखना है, मेरे को बस हर चीज सीखनी थी। क्योंकि जो वो थे ट्यूटर के जो कोर्स, मेरे को ऐसा लगा कि वो ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और ज्यादा वो चीजें सिखा रहे हैं, उनका कोर्स लेंथ भी अच्छी खासी थी। और मोस्ट तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया था कि मैं प्रोजेक्ट साथ साथ में करूंगा और साथ साथ में मैं वो भी करूंगा, डीएसए भी करूंगा। तो मेरा हम्म। 5 दिन प्रोजेक्ट्स बनाने का था। मंडे टू फ्राइडे मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था मेनली। फिर सैटरडे संडे में क्लासेस लेता था और प्रैक्टिस करता था मेनली। ये फोकस रहता था मेरा। तो मैंने शुरू में हैकर रैंक पे अच्छे से प्रैक्टिस करना चालू करी। वहां पर फिर मैं कंसिस्टेंट हो गया वहां पर प्रैक्टिस करने के। करता रहा वहां पर भी मेरी काफी अच्छी रैंक हो गई थी, करीबन मैं अंडर 3000 तक आ गया था। और उसके बाद में मैं ओके। अब तो काफी मैंने छोड़ दिया उसको सॉल्व करना। तो या उसके बाद में, हाँ उसके बाद में मैंने जॉब्स इंटरव्यूज दिए। फिर मेरा हो गया था कंपनी में, एक स्टार्टअप में। बेसिकली स्टार्टअप का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि आपको हर चीज आपको करनी पड़ती है, हर चीज, चाहे वो डिप्लॉयमेंट हो या डेवलपमेंट हो, हर चीज आपको करनी पड़ती है। तो मेरा बिल्कुल। जब स्टार्टिंग में यही प्रेफरेंस था कि स्टार्टअप ही ज्वाइन करूं मैं, क्योंकि सबने यही बोला था। मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी कि स्टार्टअप्स क्यों, स्टार्टअप्स ही शुरू में मेरा भी प्रेफरेंस यही था कि स्टार्टअप्स ही ज्वाइन किया जाए, क्योंकि सीखने को बहुत चीजें मिलती हैं। सीखने को स्टार्टिंग बहुत में आप मिलता है, अगर एग्जैक्टली। बड़ी या आप एमएनसीज में चले जाओ तो वहां पर आपको मेरे हिसाब से 3 या 4 महीने तो आप बेंच में ही बैठे रहते हो, आपको प्रोजेक्ट क्रैप करने पड़ते हैं। लेकिन आपको स्टार्टअप में ऐसा नहीं है, आपको स्टार्टअप पे काम करना ही पड़ेगा, हर चीज आपको खुद ही चीज करनी पड़ेगी। वहां पर आपको गाइड करने वाले भी काफी कम होते हैं। अगर गाइड कर भी देंगे, जैसे इन माय केस ये हुआ था कि गाइडेंस मेरे को प्रॉपर नहीं मिला था, तो हर चीज मेरे को मैं खुद ही चीज कर लेता था। मिलता था कुछ चीजें का नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी हुई कि हाँ उनने बोल दिया कि खुद करो, खुद से करो, मेरे को नहीं करना है। तो लगा दिया, एक दिन हो गया, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, 12 घंटे भी कोडिंग कर लिया, 14 घंटे भी कोडिंग कर लिया, कोई इशू नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। और हाँ। यही चीज होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। तो फिर मैं ऐसे ऐसे, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कि चीज अगर नहीं हो रही है तो मैं तीसरे दिन कर ही लेता था कैसे ना कैसे। अगर आप किसी में लग जाते हो तो आप कर लोगे, तो हो ऐसा होता है ना कि जाता है, मतलब कोई सोना इशू आग नहीं में आता। जल के ही बनता है तो बात हाँ कह वो सकते हैं। हो जाता है, कोई इशू नहीं आती, आपको बस करते रहना है, छोड़ना नहीं है, आपको फेड अप नहीं होना है, हमको कहीं पे भी गिव अप नहीं करना है। तो यही मेरे साथ हुआ था कि मैंने गिव अप नहीं किया। नहीं आती चीजें, ठीक है, मैं करता रहा, हो गया, ऐसे ऐसे करके फिर मैं चलता गया। और जब चीजें होती है ना कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत उससे से चाहो, चाहो तो कायनात शिद्दत भी से उसे चाहो, मिल तो पूरी जाए कायनात। हाँ तो यही हुआ था मेरे साथ में। मैं स्टार्टिंग में वेब स्क्रैपर की तरह ही लगा था। जब मेरा डीएसए राउंड वगैरह क्लियर हुआ था, मैं एज अ वेब स्क्रैपर ही लगा था। मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से वेब स्क्रैपिंग सीखी थी, अच्छे से सीखता गया था मैं। मतलब मैं इतना तो भी इतना अच्छा नहीं था कि हाँ चीजें आती हों। लेकिन हाँ मैं नॉर्मली उस टाइम पे कर लेता था वेब स्क्रैपिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारी वो भी कर रखे थे, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रखे थे। तो हाँ तो ठीक ठाक था मेरा, इतना कोई ज्यादा वो नहीं था। लेकिन हाँ फिर जब मैं कंपनी में आया तो वहां पर मेरे को अच्छे खासे एक वेब स्क्रैपिंग के प्रोजेक्ट्स मिले। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो चीजें नहीं पता थी, वो एक्चुअली मेरे को प्रोजेक्ट्स वैसे ही मिले धीरे धीरे करके, जिसे मैं आगे बढ़ाते जाऊँ। एकदम से मेरे को टॉप लेवल का नहीं मिला कि हम्म। धीरे धीरे वो उनकी लेवल एकदम से बढ़ी। स्टार्टिंग में मतलब स्लोली ऐसे नहीं मिला कि अगर मेरे को जो हाई लेवल का पहले प्रोजेक्ट मिल जाता तो शायद मैं भी बहुत डिफिकल्ट होता मेरे लिए भी। लेकिन वो हाँ। नहीं हुआ। धीरे धीरे मैं चलता गया, सीखता गया स्टार्टिंग से। फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैं पहले सिर्फ जूनियर पाइथन था, डेवलपर था, फिर मैं सीनियर पे हो गया था करीबन। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को अपनी कंपनी से। और फिर वहां पर मैंने पूरी की पूरी फिर दिक्कत ये आती थी, जैसे अभी प्रॉब्लम ये आती है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो अपने लोकल कंप्यूटर पे। हम्म। जस्ट लाइक आप मोस्टली पीपल विंडोज प्रेफर करते हैं, लेकिन बिल्कुल। लिनक्स काफी अच्छा होता है डेवलपमेंट के लिए, हम्म। डेवलपर फ्रेंडली प्रोफेशनल है यूज के लिए मतलब कह मोस्टली, सकते हैं। या लेकिन वो स्टार्टिंग में विंडोज ही ज्यादातर सब विंडोज ही यूज करते हैं, तो इतना वो भी नहीं था।
तो मैं विंडोज ही, मैं अपना पुराना लैपटॉप भी था तो वहां पर मैं वो भी नहीं कर पाता कि वर्चुअल विंडो मैं इंस्टॉल कर लूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने विंडोज ही किया, लेकिन फिर वहां पर ओएस प्रॉब्लम आने लग गई। जैसे मैं कोड, जैसे मैं ही डिप्लॉय करता था अपनी कंपनी में सारा कोड, तो स्टार्टिंग में यही प्रॉब्लम आती थी, फेस होती थी कि आपने विंडो में किया है, फिर आपको सर्वर पे चलाना है, तो सर्वर आपका मोस्टली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ही होता है आपका पूरा का पूरा। Yes. तो वहां पर आपको स्टार्टिंग में वो करना पड़ता है पूरा का पूरा। और आपने वहां पर देखो क्या एरर है आपको, वहां पर फाइल सिस्टम अलग है पूरा का पूरा। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे चीजें होती हैं, आपको लॉक्स क्रिएट करना पड़ता है। अगर मैं अभी भी बोलूंगा हर एक से, अगर जो भी स्टार्टिंग कर रहा हो अभी, स्टार्टिंग में कर रहा है, तो लॉक्स जरूर बनाए। अगर आप डिप्लॉय, अगर स्टार्टअप में हो और आप अगर डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको लॉक्स जरूर बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लॉक्स बहुत। तो यही हुआ था कि मैंने बस यही गलती एक नहीं करी थी कि मैंने लॉक्स हमेशा बनाए थे, और लॉक्स ऐसे बनाए थे कि हाँ कहीं पर दिक्कत आएगी तो वो मेरे को पता चल जाती थी कि हाँ इधर पे दिक्कत है, तो ये मेरे को सॉल्व करना ही करना है, इस वाली Exactly. लाइन पे सॉल्व करना है। मेनली इस वाली लाइन में दिक्कत आई है, वो किस वजह से आई है वो, तो मैंने मेनली ऐसे ब्लॉक्स बनाए थे अपने। हाँ। तो फिर स्टार्टिंग में यही हुआ कि मतलब डिपेंडेंसीज बहुत दिक्कत आती थी कि यहाँ पर आपने इंस्टॉल हो रही है, वहाँ इंस्टॉल नहीं, विंडो में इंस्टॉल हो गई है, लिनक्स में इंस्टॉल नहीं हो रही है। Hmm. तो ये डिपेंडेंसीज का बहुत इशू आता था। इसलिए फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया उसके बारे में, तब मेरे को डॉकर के बारे में पता चला। तब मैंने पूरा का पूरा अपना कंपनी का कोड बेस जो भी था पुराना पूरा, वो पूरा मैंने डॉकर पे शिफ्ट कर दिया, पूरा का पूरा डॉकर पे। उसके बाद में धीरे धीरे फिर वही डॉकर से मैं काफी अच्छा तक मेरे को कॉन्फिडेंस जगा कि हाँ भाई चीजें हो जाएंगी, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। तो पहले डीबग करते बैठो, उनको डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते बैठो, कौन सी डिपेंडेंसी इसमें चल रही हैं कौन सी नहीं है। अगर हो सकता है कभी वो विंडो में इंस्टॉल हो रही है, लिनक्स में वो इंस्टॉल ही ना हो रही हो, उसके लिए फिर आपको दूसरा पैकेज ढूंढना पड़ता है। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है, बहुत कम ही हुआ है। लेकिन हाँ पड़ता था, बहुत डिपेंडेंसीज का इशू पड़ता था। उसके बाद में लिनक्स पे, और उसके बाद में डॉकर मेरे को आ गया, अच्छे खासा डॉकर आ गया। फिर फिर मेनली मैंने कहा चलो अब ये भी आ गया तो अब अच्छे से AWS पे भी मेरी कंपनी में रहता था, लेकिन ज़्यादातर ये मेरे को वर्चुअल मशीन मिल जाती थी, मतलब मेरे को क्रिएट नहीं करनी पड़ती थी अगर AWS का है। तो मैंने कहा चलो अब AWS भी पढ़ते हैं, तो फिर मैंने AWS भी स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया। AWS के बाद में हाँ फिर AWS जब मैंने पढ़ लिया उसके बाद में मैंने वो भी सोचा पेपर देने का, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से Hmm. पढ़ा था। काफी नोट्स भी बनाए थे, काफी पढ़ा था उसके बाद में। हाँ फिर लेकिन प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते गए तो वो मेरे को टाइम नहीं मिला एग्जाम देने का। मैंने कुछ मॉक्स इंटरव्यूज दिए थे, मॉक टेस्ट टेस्ट दिए थे उसके लिए, लेकिन उसमें भी अभी मतलब मेरा हो गए थे, मार्क्स आ गए थे, मतलब कट ऑफ मेरा वो ये था कि उनको, अब भूल गया मैं क्राइटेरिया क्या है, शायद 70% से ऊपर चाहिए रहते हैं उनको, 70% मे बी, मैं भूल गया कितने हैं। तो वो तो मेरे क्लियर हो रहे थे, तो फिर लेकिन प्रोजेक्ट्स वगैरह और ये सब के कारण फिर मैं टेस्ट दे नहीं पाया, क्योंकि उनका जो टेस्ट था वो करीबन $150 का था, $150 का शायद, या वन काफी फिफ्टी हाँ. डॉलर या $150। तो इसलिए फिर मैं टेस्ट दे नहीं पाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अच्छे से ही एक बार करके पूरा क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद में या फिर थोड़ा देखा मैंने, फिर CI/CD पाइपलाइंस के बारे में मैंने पढ़ा, तो फिर उसको भी इम्प्लीमेंट किया मैंने अपने उसमें, करंट वाली कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैंने CI/CD पाइपलाइन मैंने इंटीग्रेट किया। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपने काफी सारी चीजों पे वर्क किया है. हाँ मैंने किया है, लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं पढ़ता रहता हूँ। मेरा एक ये चीज हाँ. है कि अगर मैं फ्री नहीं बैठता, अगर मेरे को एक दिन भी अगर ऐसा होता है कि मैं नहीं पढ़ता, तो मेरे को रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। मैं यही सोचता हूँ क्यों नहीं पढ़ा मैंने, ऐसा एग्जैक्टली होता है। और एग्जैक्टली. मैंने एक चीज सोच के रखा है कि हर चीज, एक चीज नया सीखना है, कुछ भी हो, कुछ भी नई चीज सीखना है, एक चीज तो नई चीज सीखना है, कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं कुछ ना कुछ नई चीज ट्राई करता रहता हूँ, बहुत चीजें। दैट्स व्हाट जैसे मेक्स यू अहेड ऑफ अहेड, a या step या ahead in या your life because you एक्चुअली learn हाँ, जब new मैं thing every लिंक्डइन day. पे देखता हूँ कि बहुत सारे मैं तो काफी लेट हूँ अभी, तो काफी मैं लिंक्डइन पे जब प्रोफाइल देखता हूँ कि हाँ ये लोग ने तो बहुत पहले स्टार्ट कर रखा है ये वो। हाँ. लेकिन कोई नहीं, आप
स्टार्ट करो बस, भले ऑप्टिमिस्टिक आप रहने कितने की भी हो बात गए हो। होती है, द डे यू हाँ, स्टार्ट आप इज द डे स्टार्ट व्हेन यू करो। चेंज योर जर्नी। हाँ, आप तो स्टार्ट करो उसके। यस, तो आपने मतलब काफी अच्छे से अपनी जर्नी बताई ना। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो ऑटोमेटिकली ही आपने अपनी जर्नी के थ्रू मेरे क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए कि आपकी जर्नी कैसे रही, कैसे आपने इंटरव्यूज क्रैक किए, फिर उसके बाद आप स्टार्टअप में जाके भी आपने क्या क्या नई चीजें सीखी, कैसे आप जूनियर से सीनियर बने वो भी आपने बताया, नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कई जगह आपने नई सीखी। और एक चीज जो आप कह रहे हैं कि आप हर रोज नई चीज सीखते हैं, दैट इज रियली या रियली ये रियली तो है, इंस्पिरेशनल। ये तो है कि हर चीज मेरे को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, चाहे कुछ भी हो। मैं चाहे कहीं से भी पढ़ूं, कुछ भी करूं, एक चीज तो ऐसी होती है कि मैं हर चीज नया नया सीखता हूँ, कि हाँ भाई मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मैंने ये चीज नई चीज सीखी है। ये टेक्नोलॉजी से शुरू से ही मेरा बहुत काफी इंटरेस्ट था कि हाँ भाई कंप्यूटर पे जाना है, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में हुई थी कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लिया मैंने। हम्म। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ कुछ वो हुई थी। देखो मेरे को लेना चाहिए था, सीएस लेना चाहिए था, लेकिन हाँ खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मैं कर रहा हूँ अभी यू हैव कॉन्कर्ड दैट प्रिपरेशन। बैटल। और कॉलेज भी ऐसा था कि इतना कोई खास नहीं था कि हर चीज मेरे को मिल जाए, मतलब क्लासेस हो अच्छी खासी तो एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, होता था जो भी हुआ ठीक है। एक रिग्रेट होता है कि ना, गेट मैं सीएस से भी दे सकता था, मेरे को ये बाद में पता चला कि मैं सीएस से भी गेट दे सकता था। तो वो भी मेरा कहीं ना कहीं वो, जितना मैंने ईसी के लिए पढ़ने के लिए फोकस किया, इतने सारे नोट्स बनाए हर दिन, नोट्स बनाए और कोचिंग पढ़े, तो वो वहाँ कहीं मेरा बेनिफिशियल हो जा सकता था हाँ अगर मैं एग्जैक्टली, सीएस से देता। कहीं ना तो कहीं आपके अभी ये भी था। प्रोफेशनल करंट हाँ वो प्रोफेशन में भी हेल्प कर हाँ वो देता है। प्रोफेशनल मेरे पे कहीं ना कहीं वो देता, इम्पैक्ट देता, हमें कहीं ना कहीं पड़ता, बट लेकिन कोई दिक्कत कोई ना, नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। नाउ जो होता वी आर है, हियर हाँ। टॉकिंग, तो दैट इज रियली प्रिविलेज दैट आई एम टॉकिंग टू यू, राइट? क्योंकि हम्म, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। तो हम्म, जैसे द थिंग इज दैट हाउ ट्यूटर्ड एकेडमी हेल्प यू इन होल योर जर्नी, दैट यू सेड दैट दे काफी। हेल्प यू विद डीएसए एंड ऑल द थिंग। तो या हाउ दैट ऑल एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस टू यू पर्टिकुलरली? अब जब मैं तो दे रहा था, वो दे रहा था, मतलब कि मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहा था, जब मैंने इंटरव्यूज देना चालू किए थे, तो मैं बेसिकली फर्स्ट राउंड में जो डीएसए होता है वहाँ क्लियर नहीं कर पाता था मैं स्टार्टिंग में। तो वो बहुत दिक्कत थी चीज स्टार्टिंग में कि ना, बहुत वो होता था कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। मैं प्रोजेक्ट्स बना लेता था, मैंने बनाया काफी प्रोजेक्ट्स बनाया, फ्रीलांसिंग भी किया है उस पे, उस वेब स्क्रैपिंग का, वेब ऑटोमेशन का, लेकिन फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। हम्म। तो बड़ा वो होता था उसके बाद में। डिमोटिवेट। हाँ फिर मैंने कुछ देखा कि ऐसे तो काम चलने नहीं वाला, मैं प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन वही है ना, कुछ अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको फिर उस लेवल का आना भी चाहिए। आना भी चाहिए। तो तो मैंने कहा यार, उसका कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने किया था, मैं यूट्यूब वगैरह पे भी गया था, सीखा वहां पे। उस टाइम पे लॉकडाउन लगा ही लगा था, तो लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोग बाग यूट्यूबर्स आ गए जो कोडिंग, उस टाइम पे इतने यूट्यूबर्स नहीं थे जब जस्ट लॉकडाउन लॉकडाउन लगा था, तो सारे हाँ, कोर्सेज और इतना सब चीज नहीं थी। नहीं तो थी। और स्टार्टिंग लॉकडाउन में में काफी कुछ चेंज हो गया यूट्यूब के हाँ काफी पर्सपेक्टिव। कुछ चेंज हो गया काफी, जब लोगों के टाइम था तो वो लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते थे काफी। तो मैं गया था, देखा मैंने बहुत सारी ऑनलाइन, उस पे मैंने सर्च किया, स्केला थी उस टाइम पे और भी थी, अम, और शायद से कोड कोड निंजास भी थे, कोडिंग निंजा। कोडिंग निंजास। हाँ और वो भी था। फिर ट्विटर के बारे में जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग किया था, ये लोग ज्यादातर वो लेते थे, क्या बोलते हैं, फ्रेशर्स नहीं लेते थे, वो लेते थे, लेकिन जब मैंने इनके एग्जैक्टली। कंटेंट देखा, तो मैंने सबके कंटेंट वो किए थे, साइड बाय साइड मैच किए थे, कि एक्चुअली जब आप कुछ भी चीज लेते हो तो आप यही सोचते हो कि ज्यादा से ज्यादा चीज मिले। ज्यादा इंडियन मेंटालिटी। ज्यादा से ज्यादा, हाँ ज्यादा से ज्यादा ये चीज मिले, ये इंडियंस का वो है हक है। एक। हाँ हक है, हक है, इसे एक बोल आदत है। सकते हैं कि हाँ, अगर आपने ये चीज नहीं सोची तो आप इंडियंस नहीं हो। हाँ। अब हमेशा ये चीज हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज मिले, आप जितने पे कर रहे हो। तो मैंने देखा था, सर्च किया था मैंने, तो वन बाय वन फिर एक्चुअली जब मेरे को वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्हें मना कर दिया था। तो अभिषेक सर हैं, अभिषेक गुप्ता हम्म। सर से मेरी बात हुई थी डायरेक्ट, तो उन्होंने बोला था ठीक है, हम आपको अलाउ कर देते हैं, तो ठीक है। तो मैंने वही टाइम टेबल बनाया था कि
आपको मैं पूरा का पूरा मंडे टू फ्राइडे में को वो करता था प्रोजेक्ट, और सैटरडे टू संडे मैं क्लासेस लेता था। टोटल 6 आवर्स की क्लासेस होती थी उस टाइम पे। तो मैं क्लासेस लेता था, उसके बाद में प्रैक्टिस करता था। को मतलब जितना भी करता था, लोग क्या करते हैं कि फोकस नहीं रहते हैं, ठीक है हो रहा है, ठीक है नहीं हो रहा। तो मैं प्रैक्टिस नहीं भी बनता था तो मैं वो नहीं होता था, परेशान नहीं होता था। मैं एक दिन ट्राई किया, 2 दिन ट्राई किया। एक्चुअली मेरे साथ में ये होता था कि जब मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं बनता था तो मेरे दिमाग में वही चीज होती रहती थी, हम्म। क्यों चीज नहीं हुई है ये, क्यों चीज नहीं हुई है। मैं यही सोचता रहता था। एक ने दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं सॉल्व कर लेता था। अगर सॉल्व नहीं होती थी तो एक लीड कोड में ना एक डिस्कशन टैब होता है, हैकर रैंक में भी होता है। हम्म। हैकर रैंक में आप वो डिस्कशन टैब खोल के देख सकते हो, उसमें कहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। भले ही आपके 10 टेस्ट केस पास हो रहे हो, 4 भी पास हो रहे हो, एक भी पास हो रहा हो, नहीं हो रहा आप ट्राई करो। एक नहीं होगा लेकिन आपको ट्राई करते रहना, नहीं हो रहा आपको वो नहीं करना कि आपने गिव अप कर दिया, आपको ट्राई करते रहना। मैं हम्म। भी ट्राई करता रहा, डाउट सेशन क्लियर करता था मैं। जो ट्यूटर मेरे को प्रोवाइड कराते थे, 1-on-1 था उस टाइम पे। तो हाँ, मैंने काफी वहां पर मेरे को हेल्पफुल रहा कि उन्होंने मेरे को काफी हेल्प किया, क्योंकि मेरे को सीखना था, मेरे को बस चीजें सीखना थी। मैं जानता था मैं कर लूंगा खुद से, बस मेरे को चीजें सीखना था। हम्म। तो इसलिए वहां पर मेरे को ट्यूटर ने बहुत हेल्प करी। स्टार्टिंग में मेरे को स्टार्टिंग में जो डीएसए वाला पार्ट होता है, जो हर एक कंपनी में कॉमन होता है, कॉमन। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए ही होती हैं। पहले ये 2 चीजें होती हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और प्रोजेक्ट्स। अब वो हम्म। प्रोजेक्ट्स भी सही रखना है अपने, और अपना डीएसए बैलेंस स्किल्स करके भी चलना, एक परफेक्ट रखना बैलेंस है। चाहिए हाँ, होता है। बैलेंस करके, हाँ बैलेंस। अगर आप प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हो और डीएसए वगैरह नहीं कर रहे हो, तो मे भी आपका हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आपको अपनी चांसेस बढ़ाना है इंटरव्यू में उसके सिलेक्ट होने के लिए, तो आपको डीएसए वाला पार्ट तो करना करना ही पड़ेगा। पड़ेगा। या तो काफी कुछ यार आपसे सीखने को मिला, काफी कुछ आपसे जानने को मिला। ट्यूटर्ट एकेडमी के बारे में आपने इतना अच्छा बताया, आपकी जो कंप्लीट जर्नी आपने इतने ऑनेस्टली और इतने अच्छे से बताई ना, तो मुझे काफी कुछ चीजें सीखने को मिली, एंड डेफिनेटली श्योर के ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग सेशन, एंड आई एम रियली रियली ऑप्टिमिस्टिक दैट ये सेशन काफी ऑडियंस को हेल्प करने वाला है, राइट? तो एट द एंड, जैसे आपने बहुत सारी चीजें बोली दैट आप हर डे कुछ नया सीखते हो, आप कभी गिव अप नहीं करते, राइट? सो एनी या गोल्डन वर्ड फॉर द ऑडियंस? यही है कि बस आप करिए। एक वो था, जस्ट मैं भूल गया। उसका एक कोट मैंने हमेशा वो मैं रखता हूँ अपने पास में कि डोंट लेट योर हंगर डाई, हम्म। डोंट लेट योर हंगर डाई ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू ईच एंड एवरी डे। एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाट या यू आर तो अप्लाइंग ये राइट नाउ। या, ये लर्निंग की चीज है। तो अगर आप आईटी या सीएस वाले फील्ड में हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है, ये तो है। आपको हमेशा अप टू डेट होना ही पड़ेगा। आपको हर चीज एग्जैक्टली, इम्प्लीमेंट करना आनी चाहिए, हर चीज चैलेंज के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ ना कुछ क्योंकि हर चैलेंजेस दिन हमेशा कुछ आएगा नया कि आता रहता है इस फील्ड में। हाँ, हर चीज आप एक चीज फिक्स करोगे, आपको दूसरी चीज दिक्कत देगी। एग्जैक्टली। आप हमेशा ये सोचोगे कि ऐसा ही चलने वाला है, तो वो नहीं चलता। ऐसी चीज नहीं होती है ऐसी कि आपने सोच लिया कि हाँ अब हर चीज हो गया है, सब चीज फिक्स हो गई है, वो नहीं है। कहीं ना कोई बग आ ही जाएगा। आप फिर बाद में सोचोगे कि हाँ ये मैंने क्यों नहीं सोचा कि ये दिक्कत अब दे रही है। तो वो पहले मैं जब अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैं अम, अपने जब मैं पाइथन सीख रहा था, जब मैं थर्ड ईयर में था पाइथन, जब मैं गेट की कोचिंग पे भी मैं था, तो मैं ये समझता था कि हम ट्राई ऑन एक्सेप्ट लगाते क्यों हैं? हमें पता है हमारा कोड चलने वाला है। और ये वो तो यही चीज होती है, आपको लर्निंग से ही चीजें समझ में आएगी। और एग्जैक्टली, वो अब तो पता है। चल रहा है कि आपको ट्राई एंड एक्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है। पहले जब मैं पाइथन सीख रहा था, तब मैंने जब वो तब उसने मैं जब एक वीडियोस ट्यूटर ट्यूटोरियल देख रहा था यूट्यूब पे, तब उसने बढ़ाया था। तब मैंने कहा अरे ये चीज हो क्यों रही, ट्राई और एक्सेप्ट हम लगा क्यों रहे हैं, हमारे को ऐसा अनसर्टेनिटी क्यों है कि कोड नहीं चलेगा, हम लिख वो ही रहे हैं हर चीज को। ये चीज होती है। फिर आपको जब आप करते हो जॉब, तभी आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। प्रोजेक्ट्स अगर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो भी आपको चीजें बहुत सारी सीखने को मिल जाती हैं। डीएसए तो है ही, डीएसए आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएगा।
जस्ट कि आप जब कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो कहीं कोई दिक्कत आती है, तो अगर वो डीएसए से अगर आप 2 लाइन कोड में सॉल्व कर रहे हो, वो चीज सही रहेगी ना, या अगर बकायदा आप उसके कि 5 आप 10-10 लाइन ले रहे हो चीज को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम एग्जैक्टली, सॉल्विंग, वो तो कहीं समय ना के कहीं साथ आप सीखते हो ये सारी चीजें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो मस्ट हैं, कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको होना चाहिए, बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर आप नए हो, आप फ्रेशर्स हो, आप प्रोजेक्ट्स उठाइए, डीएसए फोकस कीजिए, डीएसए, इन दोनों का बैलेंस करके रखिए। आपको, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी कंपनी होगी जिससे आप रिजेक्ट हो गए एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में। या सो आई थिंक इस पॉडकास्ट से काफी कुछ सीखने को मिला होगा ऑडियंस को। सो I'm thank you for such an amazing session, and I wish you all the luck for all your future endeavors.